नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर इस समय एसआईआर को लेकर बवाल मचा पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि 2002 में ममता बनर्जी ने इसका समर्थन किया था, तो 2025 में इसका विरोध क्यों कर रही हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब उनका जो सिंहासन है एसआईआर से डोल रहा है, मतलब खिसक रहा है। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर हो रहे बवाल के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी के सियासी विरोध के बीच अब बूथ लेवल ऑफिसर मतलब बीएलओ भी सड़क पर उतर गए हैं। सोमवार को प्रदेश की राजधानी कोलकाता में बीएलओ ने निर्वाचन आयोग का कार्यालय घेर लिया। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है वो बहुत कठिन है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते। जो हमें टारगेट दिया है उसको हम कैसे पूरा करें। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर पर इतना बवाल क्यों है और एसआईआर पर सवाल क्यों है, और पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर पर इतना बवाल क्यों है। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर को लेकर हो रहे बवाल के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। वो कारण क्या है? पश्चिम बंगाल में बवाल ज्यादा क्यों मचा है? एसआईआर का सियासी नफा नुकसान किसे होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब को हम आपको इस रिपोर्ट में देने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, एसआईआर में बंगाल के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर बाहर होंगे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एसआईआर मुख्य रूप से मुसलमानों को टारगेट करता है। बिहार में एसआईआर से 60 लाख नाम हटा दिए गए। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे, जिससे बंगाल में डर का माहौल बन गया है। वेरिफिकेशन से मुर्शिदाबाद से 70% मुस्लिम आबादी, मलादा में 55% और उत्तरी दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य जिलों में माइग्रेशन बढ़ा है। बीजेपी का दावा है कि इससे 10 मिलियन नकली वोटर मतलब मुस्लिम घुसपैठिया हटेंगे। और वही जो चुनावी रणनीतिकार हैं और जिन्हें राजनीति की समझ है, वो कह रहे हैं टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ने वाला है एसआईआर से। बिहार में राहुल गांधी ने एसआईआर को मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं। हालांकि बंगाल के हालात बिहार से बहुत अलग हैं। बंगाल में 70 मिलियन से ज्यादा वोटर हैं और 5 से 10% नाम हटाने से टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है, क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश के बॉर्डर पर भीड़ देखी जा रही है, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि एसआईआर से टीएमसी को नुकसान होने वाला है। और जैसे ही बंगाल के अंदर एसआईआर शुरू हुआ, जहां बांग्लादेशी मुसलमानों के अंदर डर बन गया और वहीं हिंदुस्तानी जो मुस्लिम है उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसका कारण यह है कि जो हिंदुस्तानी, जो कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल के मूल मुस्लिम है, वो कह रहे हैं कि हमारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे आवास हो, राशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, सब पर बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के जो मूल वोटर हैं, जो मूल मुस्लिम हैं, वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार मजबूत हो रही बीजेपी, उससे लगता है कि इस बार कुछ परसेंटेज वोट भी टीएमसी की सरकार गिरा सकते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा लगाकर बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया था, मतलब 38% वोटों पर रोक दिया था,
जबकि टीएमसी 48% वोट के साथ 215 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 12 सीटें जीती और 38.7% वोट शेयर हासिल किया, जो साफ तौर पर हिंदू वोटरों में बढ़ती नाराजगी का संकेत है। अब अगर एसआईआर की वजह से गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट किया जाता है तो यह पक्का है कि टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान होगा। अगर यह मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनाव का बड़ा फोकस बन जाता है तो टीएमसी को कमजोर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एसआईआर का दूसरा फेज मतलब 4 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर वोटर लिस्ट का वेरीफाई करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और अगर 5-10% नाम हटा लिए जाते हैं तो इसका टीएमसी के मुस्लिम वोट पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। वहीं 2002 में ममता बनर्जी ने एसआईआर का समर्थन किया था तो 2025 में विरोध क्यों किया? बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादित रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समस्या 1970 के दशक से है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से राज्य में बस गए। सीपीएम की सरकार 1977 से 2011 तक सीपीएम की सरकार ने यह वोट बैंक बनाया था। 2002 में आखिर में एसआईआर के तहत 2.8 मिलियन नाम हटाए गए थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उस समय ममता बनर्जी ने इसका स्वागत किया था। साफ है, ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम के वोटरों पर कब्जा कर लिया है। जो लोग पहले सीपीएम के लिए काम करते थे, अब वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एसआईआर से बड़ा फायदा होगा। बीजेपी अब चाहती है कि एसआईआर के तहत गैर कानूनी वोटरों के नाम हटाए जाए, जबकि ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। एसआईआर अब बंगाल में बीजेपी के लिए एक हथियार है, लेकिन जैसे 2002 में गैर कानूनी वोटर्स के हटाने का सपोर्ट करने पर ममता बनर्जी को हमदर्दी मिली थी, वैसा ही इस बार बीजेपी के साथ भी हो सकता है। यह मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि कोई भी नागरिक इस पर समझौता नहीं करना चाहता। अगर एसआईआर से दोस्तों 20 से 30 लाख नाम हटा लिए जाते हैं तो टीएमसी के 85 से 90% मुस्लिम वोटों पर भारी असर पड़ेगा। 2011 के जनगणना में बंगाल में 27% मुस्लिम थे, लेकिन अब उनके 31 से 33% होने का अनुमान जताया जा रहा है। टीएमसी को मुस्लिम बाहुल जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा में 90% वोट मिलते हैं और एसआईआर इन इलाकों से गैर कानूनी नाम हटा देगा तो टीएमसी को भारी नुकसान होगा। बीजेपी की तरफ जो वहां का मतुआ समुदाय है, जिसके पास 17% वोट है, वो इस समय बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कह चुकी हैं कि वह राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगी। मतलब साफ है, एसआईआर मतुआ वोटर्स को लेजिटिमेटाइज करेगी, लेकिन गैर कानूनी मुस्लिम नाम हटाने से टीएमसी को नुकसान होगा। यदि ऐसा होता है तो सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को कम से कम 100 सीटों पर इसकी काफी मुश्किलें आने वाली है। यही वजह है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है और अन्य राज्यों में भी विपक्षी वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना है। यही वजह है कि वहां भी कमोबेश विरोध देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए आप प्राइम टाइम में, क्योंकि अब गाड़ी बंगाल की तरफ चल पड़ी है और बंगाल की हर एक राजनीतिक खबर से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। हम उन खबरों को आपको बताने वाले हैं जो बंगाल की राजनीति से जुड़ी है। आखिर बंगाल में कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर बताइए, क्योंकि प्राइम टाइम रात 9 बजे, हर रात 9 बजे आपके बीच में हम जरूर आएंगे।